राजनीति में हार जीत लगी रहती है, कभी कोई हारता है कभी कोई जीतता है, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य होता है, जनता की सेवा करना। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पार्षद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा, पर उसने अपनी हार से हार नहीं मानी और जनता की सेवा को तरीका बदल दिया और उसने बदले तरीके में उसने खोल ली चाय की दुकान। अब वो लोगों को चाय पिला पिला कर, अच्छी क्वालिटी की चाय पिलाकर जनता की सेवा कर रहा है। उस चाय दुकान का जो नाम है वो बड़ा ही अनोखा है। आप उस चाय दुकान का नाम सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। उस चाय दुकान का नाम है मंत्री जी की चाय। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, राजधानी रायपुर के संतोषी नगर चौक में स्थित ये चाय की दुकान है। आप मेरे पीछे बोर्ड देखिए। सबसे पहले उस बोर्ड में लिखा है मंत्री जी की चाय की दुकान, चाय वही मिठास नहीं। ये बोर्ड है इस मंत्री जी की चाय की दुकान के नाम पर। अब इस व्यक्ति से मैं आपको मिलवाती हूँ जिस व्यक्ति ने चुनाव भी लड़ा और चाय की दुकान खोलकर लगातार जनता की सेवा कर रहा है। मंत्री जी की चाय की दुकान के अंदर मैं आ चुकी हूँ। आप देखिए कि कितनी भीड़ है। यहाँ पे हर उम्र के वर्ग के लोग आपको मिलेंगे। सबसे ज्यादा तो यूथ मिल रही है जो कि मंत्री जी की चाय की दुकान में आकर चाय पी रही है। अब मैं आपको उस व्यक्ति से मिलाती हूँ जिसने ये दुकान खोली और ये अनोखा नाम दिया। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशीष तांडी है, मैं यहाँ का ऑनर हूँ और ये मेरी दुकान है। ये जो आपने अनोखा सा नाम रखा है मंत्री जी की चाय की दुकान, ये आइडिया कहाँ से आया? निश्चित तौर पर एक मैं सेवक हूँ और सेवक के नाम से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी को मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके नाम से ही ये मैं दुकान खोला हूँ। अच्छा, आपने चुनाव भी लड़ा, तो उस चुनाव के बारे में बताइए कि आपने कौन से पद का चुनाव कौन से वार्ड से लड़ा? वार्ड क्रमांक 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू रायपुर नगर निगम चुनाव मुझे भाजपा ने टिकट दिया था पार्षद का, जिसमें मेरी पराजय हुई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि सेवा का काम जो लगातार चलते रहता है और साथ में मैंने चाय का भी कॉन्सेप्ट सोचा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री चाय बेचकर ही रेलवे स्टेशन में बेचते थे और आज देश का नेतृत्व करें तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक उनसे प्रेरणा मिली कि ये भी मुझे करना चाहिए ताकि लोगों से कनेक्टिविटी बनी रहे और मैं यहाँ पर भी सेवा का माध्यम मेरा जारी है। आप जनता की सेवा करते हैं मंत्री जी की चाय की दुकान के नाम पर, किस तरह की सेवाएं देते हैं आप? चाय के साथ साथ राज्य सरकार की योजनाएं, रायपुर नगर निगम की योजनाएं और जो भी गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उससे भी मैं यहाँ पर अपने चाय के साथ साथ उसे भी परोसने का काम करता हूँ और जो भी समस्या आती है मेरे पास में कोशिश करता हूँ कि मेरे से इस मंत्री जी की चाय के माध्यम से हो जाए। अच्छा, मंत्री जी जो होते हैं अक्सर 20 पन्नों के भाषण के लिए फेमस होते हैं, लोग जानते हैं कि ये तो भाषण दे रहे हैं, तो क्या आप भी भाषण देते हैं चाय के साथ? निश्चित तौर पर भाषण तो नहीं, मगर कोशिश करता हूँ कि उनकी समस्याओं को सुनूं और अच्छे से ढंग मतलब महसूस करूँ और उनका निदान करने का पूरा प्रयास करता हूँ। आज युवा जो आज देख रहे हैं कि भीड़ जो लगी हुई है, कहीं ना कहीं मुझे युवाओं को बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और युवा ही एक देश की ताकत है और युवा ही देश को बदल सकते हैं, राज्य को बदल सकते हैं। और मेरे भाई लोग हैं, हमेशा प्यार देते हैं। मेरे ग्राहक कम और मेरे छोटे भाई के तौर पर आते हैं और मुझसे भी उनसे मिल के भी मुझे अच्छा लगता है कि उनका मैं मदद करता हूँ। और वो लोग भी बहुत अच्छे हैं कि कॉपरेट करते हैं, भैया मुझे ये बताइए वो बताइए, हम लोग कैसे बने, युवाओं के लिए क्या योजना है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, भैया अपने क्षेत्र में ये नहीं हो रहा, गार्डन नहीं है, भवन नहीं है। तो बहुत सारी समस्याओं पे भी बात हो जाता है चाय के साथ साथ। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मंत्री जी की चाय नरेंद्र भाई साहब के देखकर मैंने किया और मुझे भी विश्वास है कि मैं भी एक दिन प्रदेश का नेतृत्व करूँगा। अच्छा, आपने चुनाव लड़ा, चुनाव में हार का सामना किया, फिर खोली चाय की दुकान। अब इसके बाद आगे का आपका क्या प्लान है कि आप किस तरह से जनता की सेवा करेंगे? कुछ स्ट्रॉन्ग सा प्लान आपने बना कर रखा है? निश्चित तौर पर मेरा एक चॉइस सेंटर का अभी चल रहा है। अभी जो मेरे दो बहन का था, अब मैं स्वयं भी एक चॉइस सेंटर यहाँ पर अभी कुछ दिनों में खुलेगा, जिससे हम लोग सारी योजनाओं का लाभ भी इस वार्ड की जनता को, रायपुर की जनता को पहुँचाने का काम करेंगे। और बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे कि हम लोग, बहुत बड़ा सपना है मेरा कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, इस पर हम लोग का ज़्यादा फोकस है। अच्छा, चाय की दुकान आपने खोली, नाम अलग सा रखा, यूनिक सा रखा, लेकिन क्या ये सिर्फ एक व्यवसाय समझा जाए या फिर ये सच में जनता का सेवा है? और यदि जनता की सेवा है तो किस तरह से? मैंने व्यवसाय तो एक 15 साल से पार्टी में सेवा कर रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ। व्यवसाय भी एक ज़रूरी है, व्यवसाय कम मगर सेवा ज़्यादा करता हूँ मैं, और मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में ये काम करता हूँ। सभी मेरे भाई जानते हैं, मैं कभी बिलिंग का भी ध्यान नहीं रखता। मेरे मम्मी पापा डांटते भी हैं कि बेटा बहुत सारे चीज़ें डिस्काउंट देता है। मैं बोला मम्मी बस सेवा करना मेरा माध्यम है, मेरा बस प्रॉफिट निकल रहा है, बाकी और भी ऊपर वाला देख रहा है। यहाँ पर आपको कुछ लोग मिलेंगे जो कि चाय पीने आए हैं, काफ़ी देर से रुके हुए हैं, चाय का इंतजार करते हैं। चलिए उनसे जानते हैं और इस दुकान का फीडबैक लेते हैं। कैसा लगता है जब आप यहाँ पर चाय पीने आते हैं? अच्छा लगता है, यहाँ हम नई नई योजना के बारे में बात करने आते हैं।
तो मतलब आप सिर्फ चाय के लिए नहीं आते? हाँ। क्या नया जानने को मिलता है? योजनाएं के बारे में, नई अच्छा। नई योजना। आप जब आते हैं तो क्या बोल कर आते हैं अपने दोस्तों को? मंत्री जी की चाय पीने जा रहे हैं। और उनका रिएक्शन कैसा होता है? कुछ नहीं, मतलब वो थोड़ा सा सोचते हैं कि मंत्री जी के यहाँ चाय पीने जा रहे हैं, ऐसा कुछ? सोचते हैं। तो आपको कैसा लगता है ऐसा सुन के? अच्छा फीलिंग होता है। आप जब आते तो आप क्या बोल कर आते लोगों को? हम मंत्री जी की चाय पीने के लिए जा रहे हैं ऐसा बोलते हैं, तो कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन हम लोग अपने भाई को देखने के लिए, आशीष भाई को, मतलब उनकी नई नई बातें सुनने के लिए और उनका चाय, ये सब चीज़ को देखने के लिए यहाँ आते हैं। आप बताइए, आप जब आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं तो लोगों को बता दें कि मैं मंत्री जी के यहाँ चाय पी के आ रहा हूँ, तो वो उनका रिएक्शन कैसा रहता है? उन लोग पूछते हैं मैम कि वही क्यों, और भी तो है। मैं बोलता हूँ वहाँ अलग अलग बातें सुनने को मिलते हैं, जनरल नॉलेज की बातें सुनने को मिलती है, ये सब बताता हूँ उनको। अच्छा, आप भी यहाँ पर आए, आप सब में वरिष्ठ दिख रहे हैं, आप इस दुकान के बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, अब जैसे बाकी हमारे जो छोटे भाई, उन लोगों से आपने सवाल किया कि जब आप घर से निकलते हैं तो आपके घर वाले पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो सब ने अपने अपने स्तर पर जवाब दिया है। तो जब मैं घर से निकलता हूँ या अपने ऑफिस से निकलता हूँ, मुझे पूछा जाता है कहाँ जा रहे हो, तो मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं मंत्री जी की चाय की दुकान पे जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ चाय की मिठास के साथ यहाँ माहौल भी हमको मीठा मिलता है, मिठास रहती है। यहाँ जो हमारे भाई है आशीष तांडे जी, उनके पास जब हम आते हैं हम देखते हैं कि यहाँ और सुबह से लेकर शाम तक कुछ कुछ जो हमारे वरिष्ठ हैं, चाहे सामाजिक तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे हो, वो सभी लोगों की उपस्थिति रहती है। तो उनके साथ बैठ के चाय में हमारी चर्चा हो जाती है और बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। और उस बीच में हम ये भी देखते हैं कि आशीष भाई अपना जो चाय की दुकान है उसको संभालने के साथ साथ, जैसे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, कुछ कुछ जैसे जनसेवक है आशीष भाई, जैसे उन्होंने अभी बताया कि कुछ देर पहले कि वो यहाँ से मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 2 से चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो वो एक समाज सेवक के तौर पे लोगों की सेवा भी करते रहते हैं। तो मतलब ऐसा है कि जो एक माहौल है यहाँ पर, पॉजिटिव माहौल हमको मिलती है। तो चाय के मिठास के साथ माहौल में मिठास हमको मिलती है यहाँ पर, ऐसा है। तो आपने देखा कि सिर्फ चाय की मिठास ही नहीं, लोग यहाँ पर चाय की मिठास के साथ साथ अपनी सारी परेशानियों का समाधान भी ढूंढने आते हैं। आपने आज तक अमृततुल्य की कई सारी चाय की दुकानें देखी होंगी, पुष्टि, अमृततुल्य, खराब से खराब चाय, चाय नंबर 1, इस तरह से कई नामों की दुकान राजधानी रायपुर में है। लेकिन ये पहला और अनोखा नाम है मंत्री जी की चाय। लोग भी बड़े गर्व से कहते हैं हम तो मंत्री जी के यहाँ चाय पीने जा रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सीजी भास्कर के लिए सोनाली, रायपुर, छत्तीसगढ़।